गोवर्धन की एक सखी तो कथा में सुनकर के गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे। कथा सुनकर के वाक्य मन में भाव आई, मैं हूं ऐसो मक्खन निकारूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में। अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके माने मटका में मक्खन सजाए लियो, और वाक्य मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकारो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती, और ठाकुर जी दिखा कहती, धोरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसो बढ़िया मक्खन निकारो लाला। लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आए जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, वो लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, पोखरते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, वही मेरो घर है, और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो लाला। मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरो मटका, मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरो मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती है, मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूं, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आ जा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, तीसरे दिन फिर आए गई, फिर से आकर के ठाकुर जी को लोभ दे। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठकर के कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी खड़े 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 खड़े, ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहां से लार गिरन लगी, और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले, जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, का है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जी, एक कुंभना, एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी वहीं ते मक्खन दिखावे मुझे, और मुझको रोज लोभ दे के जाए, तुम चोरी करवे आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुंह तो यूं भय लगे, जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है गयो तो सब पकड़ लेंगे मुझको। अब मैं बाकी यहां कैसे जाऊं, मेरो खावे को बड़ो मन कर रहा है। कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले, जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले, अरे तो तू ना समझेगो, वो बड़े प्रेम ते आवे और सब तो चढ़ा जामे यहाँ पे। अब देखो, हमने कोई सामग्री मंदिर में चढ़ाई, भोग लगी कि नहीं हमको क्या पता, इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भोग लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाक्य मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले ही मत दो, पाके चले जाओ, मुझको ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो। कुंभन दास जी बोले, जय जय, तो बताओ कहा करना है, चलें चोरी करवे? कुंभन दास जी बोले, जे द्वापर ना है, कलयुग है, सोटा पड़ेंगे, तुम मुंह पड़ेंगे, मुंह कहा समाचार जागो, जय जय पिट गए हो। ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले, ना ना पिटेंगे तो ना है हम, खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो ना जाऊंगा, तू चले तो चले। कुंभन दास जी बोले, मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा? बोले, कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बड़ी प्यारी कथा है। इस कलिकाल में ठाकुर जी शयन को चले गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को, मंदिर परिसर के सब लोग अपने घर को चले गए। ठाकुर जी ने कुंभन दास को इशारा कर दिया, बोले, जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो।
सब चले गए। जैसे ही कपाट बंद हुए, कुम्मनदास जी पीछे खिड़की पे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा, देखो खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकर करके बाहर आ रहे हैं। और आए करके कुम्मनदास जी के कंधा पे अपने दोनों पांव लटकाए लिए बैठ गए और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। बोले चल कुंभना। बोले जानो कहां को? बोले तू चल, मैं बता रहा हूं ना, यहां से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं तो फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मही हवा को घर। कुम्मनदास जी बोले पूरी दुनिया आपका पथ जानती है, पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो नाथ। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुम्मनदास जी ने दोनों पाम पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं और सब बता रहे हैं, यहां तो यूं मुड़ जा, यहां तो यूं मुड़ जा, सीधा चल, अब देख जे आगोवा गोपी को घर। और छतते सीधे अंगना में पहुंचे, मां देखी एक छींका पे मक्खन रखो। ठाकुर जी देख वो धरो। कुम्भना तू खड़े हो जाओ, मेरे पाम पकड़ लियो, देख या मक्खन खाएंगे हम। कुम्मनदास जी खड़े हैं और ठाकुर जी अभी तो लटका के पाम बैठे हुए, अब ठाकुर जी ने दोनों कंधान पे पाम धरे, सिर पकड़ करके धीरे धीरे उठे, छींका पकड़ लियो और छींका में ते ठाकुर जी मक्खन निकारे और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पामे। कुम्मनदास जी बोले जय जय, मैं हूं आया हूं संग में मुंह पवाए दो। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, रुक जा, बड़ो जोर को मक्खन है। निकाल करके ठाकुर जी ने पायो और जितनो जीव में आयो, बाकी जो बच गयो, ऐसे नीचे हाथ करके कुम्मन जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुम्मनदास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगा में, नाक पे लगा में, और जैसे ही मुख में दियो है, ठाकुर जी के हस्त कमल सो मक्खन मुख में जाते ही कुम्मनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुम्मनदास जी के हाथ वाथ सब ढीले हो गए। ठाकुर जी बोले कुंभना में गिर जाऊंगा, संभाल के पकड़। हाँ जय जय पकड़ू। जैसे ही पकड़ करके ऊपर ने देखना चाह रहे कैसे चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही ऊपर दृष्टि करी, ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे सरक रही। कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी, जल्दी आगू पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण करी, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छींको पकड़ के खड़े हैं। कुम्मनदास जी बोले जय हो चतुर्भुज भगवान। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तो बहुत देखे, पर मक्खन चोरी कर, मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे। बोलो मक्खन हरण चतुर्भुज नाथ की। 2 भुजा से धोती पकड़ के बैठे हैं, 2 भुजाते छींको पकड़ रखो है। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट है गए। कुम्मनदास जी वह रूप को देख करके आनंदित है गए। पहले तो कुम्मनदास जी ने मक्खन पायो तो मंत्रमुग्ध है गए, लेकिन अब चतुर्भुज रूप में जब ठाकुर जी को देखो, अब भैया कोई ठाकुर जी को देख ले वो होश में रह सके? कुम्मनदास जी के तो हाथ ढीले पड़ गए, नेत्र बंद है गए, भाव आवेश में चले गए। अब कुम्मनदास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुम्मनदास जी नीचे को हेलने लगे। ठाकुर जो ए कुंभना कहा कर रहा है? अरे कुंभना, अरे मैं गिर जाऊंगा कुंभना, ऐसा मत करे। अब कुम्मनदास जी को कहां सुनाई दे? और इतने में कहावे कुम्मनदास जी तो बेसुध है कि नीचे भय, और ठाकुर जी वही छीका पे ही लटक गए। और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरते जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। सखी ने उठाया मोटो वारो बांस और निकर के जैसे ही बाहर आई, कुम्मनदास जी तो बेसुध पड़े। ठाकुर जी झटपट उछल करके माथे भाज गए, कुम्मनदास जी वहीं रह गए। सखी ने आए करके महाराज कुम्मनदास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुम्मनदास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं, मंत्र मुग्ध है करके पड़े हैं। है कौन देखूं तो सही। और जैसे ही देखे श्री कुम्मनदास, ए बाबा, ए कुम्भना, तुम तो वहां मंदिर में कीर्तन गाओ हैं बाबा, तो शर्म ना आई है? अब घर में चोरी करवे आयो है, मक्खन चुरावे आयो? जो मक्खन ठाकुर जी के काजे निकालती वह तू चुरावे आयो? तब कुम्मनदास जी ने ये बहुत सुंदर पद गाया।
तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। कुंभनदास जी चरणों में गिर गए उस सखी के और बोले, मैंने पूरे विश्व को उनका यश गाते हुए सुना। अरे सखी तेरे धन्य भाग, कल रात्रि में ठाकुर जी तेरो यश मुंह को सुना रहे। बोले ऐसे मक्खन निकारे, ऐसे मटकी में धरे, बाको घर यहाँ है, यहाँ कुएं, ऐसी है वैसी है, तेरो यश ठाकुर जी गावे। पर ये तेरो यश गावत हैं, पर ये तेरो यश गावत है। कुंभनदास जी कह रहे हैं वो तोसों इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें। ठाकुर जी बोले, सखी बोली कितनो प्रेम करें? तब कुंभनदास जी कहते हैं, कुंभन दास लाल गिरिधर के कुंभन दास। महाराष्ट्र में भक्त हुए श्री त्रिलोचन जी, परम संत सेवी, श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में ही रहते थे। पति पत्नी दोनों निवास करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने जीवन भर क्या नियम अपनाया कि जो भी धन आदि उनके पास था, जो भी वैभव था, उन्होंने वो पंढरपुर आने वाले वैष्णवों की सेवा में खर्च करने का उसका मन बनाया कि यहां इतने दर्शनार्थी आते हैं, सबका भोजन प्रसादी सामग्री हमारे घर में बना करेगी। तो श्री त्रिलोचन जी पंढरपुर आने वाले दर्शनार्थियों को घर बुलाकर के प्रेम से भोजन पवाते थे। और जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करके पंढरपुर से जाते थे, वो अन्य संतों को कह देते, बोले कहां जा रहे हो? बोले पंढरपुर जा रहे हैं। बोले भैया पंढरपुर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के यहां जाना, उनके यहां भोजन प्रसादी बहुत बढ़िया संतों के अनुकूल बनाते हैं। बड़ी ख्याति हो गई महाराज जी, अब तो जितनी भीड़ पंढरपुर विठल मंदिर में, उतनी भीड़ त्रिलोचन जी के घर के बाहर संतों की, दर्शनार्थियों की, सब प्रसाद पाने के लिए जाते। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न कि इतने संतों की सेवा हम कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। धीरे धीरे दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। दोनों वृद्ध हो गए तो अब इतनी सामग्री बना नहीं पाते, कोई सेवक नहीं था, स्वयं बनाते थे पति पत्नी मिलकर के। अब तो ऐसा हो जाता, कभी कभी दाल लग जाती, जल जाती, रोटियां सेकते तो रोटियां जल जाती। वृद्ध अवस्था, थक भी गए थे बहुत ज्यादा, तो प्रसाद पवाते तो थे, संत जन बेचारे प्रेम से स्वीकार तो करते, पर अब स्वाद नहीं होता था, तो बेचारे जैसा था उसको पाते, थोड़ा बहुत पा करके चले जाते। धीरे धीरे संतों का आगमन अब कम होने लगा। त्रिलोचन जी इस बात से बड़े परेशान हो गए। बोले भैया संत हमारे घर से आना बंद हो गए, हम क्या करें? तो श्री त्रिलोचन जी महाराज ने बाहर एक बड़ा सा कुछ होर्डिंग जैसा लगा दिया, उस पर लिख दिया कि अंदर कोई संत सेवा आदि के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। अगर किसी के अंदर सेवा भाव हो तो वो आकर के भीतर संपर्क करे। सेवा, ब्रजवासी सेवा, गौ सेवा, इन सब सेवाओं के प्रकल्प में यदि आप सेवक की कामना करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी आएंगे सेवा के लिए। त्रिलोचन जी ने बाहर लिख दिया कि भाई संत सेवा के लिए सेवक की आवश्यकता है, यदि कोई सेवा भावी सेवा करना चाहता है तो भीतर आके संपर्क करे। अब यह बोर्ड पढ़ लिया हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान ने, और श्री विठल भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण करके त्रिलोचन जी के यहाँ पहुंच गए। त्रिलोचन जी के यहाँ पहुंचे, त्रिलोचन जी बैठे थे। बोले साहब जी, आपने बाहर लिख रखा है संत सेवा के लिए यदि कोई इच्छुक हो तो भीतर आके संपर्क करे, मुझे सेवा करनी है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देखें, बोले कितना छोटा सा बालक है, कितना प्यारा है, ये तुम्हारे माता पिता नहीं है? बोले होंगे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं अपने माता पिता को, मैं अकेला ही हूं, ना मेरे कोई भाई है, ना कोई मेरे मित्र है, ना मेरे कोई बंधु है, ना मेरे माता पिता, मैं अकेला ही हूं। त्रिलोचन जी की पत्नी को तो इतनी दया सी आ गई, अरे राम राम, बेचारा अकेला बालक है।
अच्छा चलो ठीक है, तुम यहां सेवा कर लेना, लेकिन कुछ नियम है उनको सुन लो। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? विट्ठल भगवान ही थे वो तो, छोटे से बालक के रूप में गए थे। बोले मेरा नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बोले नाम सुनकर के तो ऐसा लगता है जैसे सच में अंतर्यामी है क्या। अच्छा बेटा अंतर्यामी सेवा करोगे? बोले ये सेवा करना तो मेरा जन्म जन्मांतर का काम है, मैं यही तो करता हूं। संतों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, भक्तों की रक्षा करना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसी के लिए ही आता हूं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी एक दूसरे का मुख देख करके बोले नेक सा बालक है, लेकिन बोलता कैसे? ठाकुर जी तो सत्य बोल रहे थे। बोले अच्छा सुबह एक सब्जी बनानी पड़ेगी, दाल बनानी पड़ेगी, और हमारे यहां लगभग 100-150 संत आते हैं, उनके हिसाब की रोटी बनानी पड़ेगी, और सब बेटा तुमको करना पड़ेगा। हम थोड़ा बहुत सहायता कर देंगे, हमसे ज्यादा बनता नहीं है, तुमको ही सब सिद्ध करना पड़ेगा। अंतर्यामी भगवान बोले बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम खीर भी बनाएंगे, हम रबड़ी भी बनाएंगे, हम रायता भी बना दिया करेंगे, हम 2-4 सब्जी और बना दिया करेंगे। त्रिलोचन जी बोले नेक सा बालक, सब जानते हो तुम? बोले हाँ हमको सब आता है, दुनिया का कोई काम नहीं जो हमको नहीं आता हो, और सुनिए झाड़ू पोंछा बर्तन भी कर देंगे हम। त्रिलोचन जी तो बड़े खुश हो गए, बहुत बढ़िया सेवक मिला यार, ये तो सब काम करता है। लेकिन भगवान बोले लेकिन अब हमारी शर्त सुनो। त्रिलोचन जी बोले तुम्हारी भी शर्त है? बोले हाँ। क्या शर्त है भैया? बोले हमारी पहली शर्त यह है कि हम दुनिया को बना के खिलाएंगे, लेकिन हमको आपको बना के खिलाना पड़ेगा, हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, हम आपके हाथ का बना। और ये वास्तविकता है, ठाकुर जी पूरी दुनिया को पवाते हैं, लेकिन स्वयं भक्त के हाथ से बना ही पाते हैं। ठाकुर जी बोले हम सारे संतों को बना के पवाएंगे, लेकिन हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, आपको हमारे लिए बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली छोटा सा बालक, इसका आधे हाथ का तो इसका पेट है, एक रोटी में झिक जाएगा ये, इसके लिए मैं बना दिया करूंगी। ठीक है लला, तू बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भोजन हम बना दिया करेंगे। हमारी एक शर्त और सुन लीजिए। बोले क्या? हम कितना भी खाएं हमको टोकना नहीं कभी कि इतना क्यों खा रहे हो। त्रिलोचन जी बोले भैया हम क्यों टोकेंगे, तुम बढ़िया 2-3 रोटी खा लिया करना। बोले 2-3 रोटी तो हमारी दाढ़ में छुप जाती है कहीं पर, हम तो प्रेम से पाते हैं। बस आप लोग ये नियम याद रखना, आप कभी ये मत कहना कि इतना क्यों खा रहे हो। और सुनिए एक बात, अगर हमारे सामने कही तो अपराध बनेगा ही, आपका नियम टूटेगा ही। किसी और से जाकर के यदि आपने कह दिया कि बहुत खाता है, क्या बताएं, तो हम उसी दिन अंतर ध्यान हो जाएंगे, उसी दिन आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। फिर दूरते रहना सेवक। त्रिलोचन जी बोले हम क्यों कहेंगे भैया, हम तो कभी नहीं कहेंगे, हम दोनों तुमको वचन देते हैं, तुम प्रेम से रहो, सबका सेवा करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि इतना खाता है। भगवान बोले तो ठीक है, फिर कल से सेवा शुरू। अगले दिन महाराज त्रिलोचन जी और पत्नी उठे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, देखा तो महाराज भीतर ही ठाकुर जी बढ़िया अपनी कमर कस करके, सिर पर ढांटा बांध करके, मुंह पर कपड़ा लगा करके, और कढ़ाई में लिए चला रहे हैं, बना रहे हैं दाल। एक हाथ से दाल बना रहे हैं, फिर दौड़ के जाते हैं दूसरी कढ़ाई पे, वहां पर खीर बना रहे हैं, फिर कहीं जाते हैं वहां पूड़ी उछाल उछाल करके धर रहे हैं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख रहे खड़े खड़े, अकेले ठाकुर जी सब बना रहे हैं, नेक सा बालक। 8 बजे से संतों की जमात आनी प्रारंभ हो गई, सुबह के समय हो गया। महाराज अकेले ही पत्तल लेकर के दौड़ते हैं, सारे संतों को पत्तल बांट आते हैं, फिर अकेले ही सामग्री लेकर के जाते हैं और लेकर के सबको बांटते हैं। त्रिलोचन जी कोई सामग्री लेके जाएं तो ठाकुर जी बीच में ही आ जाते हैं, बाबूजी आप जाके बैठो, मैं बांट रहा हूं ना, आप उठ के मत आओ, आप उठ के आओगे सब फैल जाएगा, मैं कर रहा हूं ना सब। अकेले ठाकुर जी, अकेले अंतर्यामी भगवान सब कर रहे थे। और त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न, जय हो विठोबा, तेने तो भैया ऐसा लगे साक्षात तुम ही आ गए हो, कितनी कृपा हो रही है, देखो कैसा सेवक मिला है हमें। भले ही संतान नहीं दी ठाकुर जी ने, लेकिन ऐसा सेवक दिया है जिससे परिपूर्ण आनंद हो गया है।
संतों की भोजन प्रसादी हुई, महाराज खूब प्रेम से सब संतों को पवाया। संत भी सब वाहवाही करके गए, बोले वाह त्रिलोचन जी, आपके यहां खूब बार पाया, लेकिन आज जैसा प्रसादी हमने कभी नहीं पाई। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न। सब संत चले गए, भगवान तुरंत पहुंचा लिया है, पूरे फर्श को मार्जन कर दिया, सब बिल्कुल सारी दरी वरी समेट करके रख दी, सब पत्तल आदि सबको व्यवस्थित कराए, सारे बर्तन मांज करके धर दिए, सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, और आकर के ठाकुर जी सामने बैठ गए। मैया अब सेवा हमारी तो पूर्ण हो गई, अब हमारी पेट पूजा करो, अब आप लगो रसोई में, हमारे लिए बनाओ। वो तो इतने भाव में आ गए, अरे मेरे लाला मैं अभी बना के लाती हूं। सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, सुंदर रोटी बनाई, सुंदर खीर बनाई, थोड़ी थोड़ी एक एक दोना, दो दोना मान लो सब्जी बनाई, दो दोना खीर बना दी, 10-5 पूड़ी बना दी, ठाकुर जी की बढ़िया थाली लगाई, थाली लगा करके सामने धर दी। अंतर्यामी भगवान बैठ गए, प्रेम से पाने लगे, पाते जाए महाराज, वो तो खाते जाए, खीर उठा करके पी जाए, सब्जी उठा के पी जाए, और लाओ मैया भूख लगी है, जल्दी लाओ। 10 की 10 पूड़ी एक बार में चट और लेकर के आई, बेचारी देती गई, 10 की पूड़ी और धरवा ली, फिर उनको भी पा गए। अब मैया ने इतनी सामग्री बनाई थी, बोले मैया भूख लगी है, जल्दी जाओ, आटा मारो, फिर से सेको, बढ़िया लेके आओ सामग्री, आपसे हमने कही थी कि आपको हमको पवाना पड़ेगा। नहीं 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 बेटा, तू बिल्कुल बैठो रहे। अरे भैया मुझे तो लगी नेक्स्ट सौ पेटया, कोई तो कुआ है पूरा, कितना डाल दो, भरे कोई ना। महाराज आटा मारते मारते शाम हो गई, शाम तक ठाकुर जी पाते ही रहे, और खूब पेट भर के पाया महाराज। एक आसन पर अखंड 4 घंटा बैठ करके भोजन किया, और भोजन करने के बाद ठाकुर जी बोले ठीक है सेठ जी, अब आओ, लाओ तेल ले आओ, आपकी नक मालिश कर दूं, आपकी नक सेवा कर दूं, आप थक गए होंगे। त्रिलोचन में नहीं नहीं इसकी नहीं नहीं क्यों नहीं है, तेल लेकर के उनकी मालिश भी कर दें। इस प्रकार चले। त्रिलोचन जी की पत्नी बेचारी पहले दिन तो कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोली, तीसरे दिन उसके मन में आया, बोले ये क्या कर लिया हमने, सुबह जितना भोजन बनना चाहिए उतना तो ये अकेला ही पाता है, सुबह संतों का ये बना देता, पर शाम को इसके लिए जितना बनता वो संतों के बराबर ही बैठता है पूरा। त्रिलोचन जी कहते नहीं नहीं तुमको याद नहीं, उसने कहा था कभी कहना नहीं ऐसा। बोले हाँ नहीं नहीं मैं ध्यान रखूंगी, नहीं कहना है। लेकिन अंतर्यामी भगवान तो खूब प्रेम से घर के सारे काम कर रहे हैं उनके। महीना 1.5 महीना बीत गया, खूब आनंद से सेवा चल रही थी। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में किसी के पास बैठी थी, तो पड़ोसी तो होते ही हैं सब घर के बात बोलने वाले, उन्होंने कह दी, बोले कि आपके घर में तो आजकल बड़ी खुशहाली आ गई है। त्रिलोचन जी को देखा, चेहरे पे कैसा तेज आ गया, लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो गए उनके। बोले अरे वो आया है ना अंतर्यामी सेवक हमारा, बहुत सेवा करता है, प्रसादी वगैरह सब वही बनाता है, फिर मालिश करता है उनकी, बढ़िया बढ़िया उनके लिए जूस निकालता है, बढ़िया उनको सब भोजन पानी पवाता है, इसलिए इस वजह से त्रिलोचन जी बढ़िया। वो त्रिलोचन जी तो बढ़िया हो गए, तुम सूख गई हो, तुम इतनी पतली दुबली क्यों हो गई? मेरा दुख कौन जाने। वो सबकी सेवा करता है, पर अपनी सेवा मुझसे करवाता है। अरे छोटा सा तो है, ऐसे मटक मटक के जाता है, हम तो उसको देखने के लिए खड़े रहते बाहर, कैसे बढ़िया लगता है। कई लोग तो देखने ही आते हैं उसको कि कैसे सब्जी परोस रहा है, कैसे पूड़ी परोस रहा है, कितना सुंदर लगता है। छोटा सा तो है, उसकी क्या सेवा करनी पड़ती है। अरे बहन तुम क्या जानो, 2, 4, 5, 10 किलो आटे की कब कब में रोटियां पूड़ियां खा जाता है चपेट करके, कुछ पता नहीं चलती, पेट है कुआ है समुद्र क्या है पता नहीं चलता है। इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है। 4 घंटे की समाधि पर बैठता है एक साथ, थाली नहीं थाल लगाना पड़ता है उसके लिए, इतना खाता है। जैसे ही कहा इतना खाता है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। शाम का समय, त्रिलोचन जी रोज शाम होते ही बैठते थे, थोड़ी देर कुछ चर्चा आदि करते थे भक्तों की। त्रिलोचन जी ने बुलाया, अंतर्यामी, ओ बेटा अंतर्यामी कहां हो, जल्दी आओ, चलो शाम हो गई है, थोड़ी देर बैठे कुछ सत्संग करें, कीर्तन करें। अंतर्यामी नहीं आए।
पूरे घर में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। रसोई घर में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। पड़ोसियों से पूछ लिया, नहीं मिले। सब्जी मंडी देख आए, ठाकुर जी नहीं मिले। पूरा पंढरपुर देख लिया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। त्रिलोचन जी बड़े उदास हो गए। पत्नी से कहने लगे, पता नहीं कहां चला गया, कहां गया होगा, पता नहीं। देवी, तुमने उससे ये तो नहीं कह दिया था कि इतना क्यों खाते? बोले नहीं नहीं, मैं तो कान पकड़ती हूं, मैं कभी नहीं कहती उससे। बोले किसी और से तो नहीं कहा था ना तुमने, क्योंकि उसने वचन दिया था ऐसा कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। बोले हाँ, आज एक गलती हो गई। पड़ोसी के पास बैठी थी, उससे बात करते करते मेरे मुख से गलती से निकल गया कि अरे उसके लिए तो बहुत बनाना पड़ता है, 10 किलो आटा खा जाता है, इतना खाता है, तो निकल गया था। समझ गए? बोले ओहो, इसीलिए चला गया। उसको पता चल गया कि तुमने कह दिया है, तभी चला गया है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों श्री पंडरीनाथ भगवान मंदिर के दहली पर जाकर के बैठ गए। जाकर के ठाकुर जी के आगे हाथ फैला करके कहने लगे, बोले नाथ, हे पंडरीनाथ, आपने हमको संतान नहीं दी, पुत्र नहीं दिया, पुत्री नहीं दी जीवन में। हमने कभी उसकी अपेक्षा नहीं की, हमने कभी आपसे शिकायत नहीं की कि हमको संतान क्यों नहीं दी है। पर नाथ, एक सेवक हमारे जीवन में आया, और जब से वो सेवक आया, हमारे यहाँ संतों की सेवा होने लगी, हमारे यहाँ कीर्तन होने लगा, हमारे यहाँ सत्संग होने लगा, हमारे यहाँ खूब आनंद की उमंग होने लगी। उस सेवक ने हमको आपसे और प्रेम करवा दिया। ठाकुर जी, हम आज आपसे दोनों भीख मांग रहे हैं, हमें कुछ मत दीजिए, आप भी मत मिलिए हमको इस जन्म में, लेकिन हमारे उस सेवक अंतर्यामी को हमको वापस कर दीजिए भगवान। वो जहां कहीं भी हो उसको वापस भेज दो हमारे पास। ऐसा कह करके रुदन करने लगे, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, चरणों में प्रणाम करके श्री पंडरीनाथ भगवान को रुदन करने लगे त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी। इतने में ही स्वर सुनाई दिया, बाबूजी। अंतर्यामी का स्वर सुनते ही पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे तो कोई दिखा नहीं। अरे इधर देखिए, पीछे कहां देख रहे हैं? वापस से पंडरीनाथ भगवान की ओर देखा तो श्री पंडरीनाथ भगवान की जगह ही अंतर्यामी बालक खड़ा हुआ है, सामने खड़े होकर के उनको आशीष दे रहा है। त्रिलोचन जी तो भाव विह्वल हो गए। बोले कैसी कृपा नाथ आपकी। बोले आप ही थे क्या? बोले तो इतनी अच्छी संत सेवा, इतनी अच्छी खीर, इतनी अच्छी पूड़ी, इतनी अच्छी सब्जी, और आपकी जो सेवा, और इतने अच्छे अच्छे सत्संग कीर्तन, ये मेरे अलावा कौन कर सकता है? संतों की सेवा तो मैं ही करता हूं ना। आपने संत सेवा के लिए सेवक मांगा था, इसलिए मैं ही आपके यहां चल करके आ गया। और श्री त्रिलोचन जी पर अद्भुत कृपा करके भगवान ने उनको कृतार्थ। ललिता विशाखा आदि इन सब ने एक योजना बनाई। बोले आज एक काम करेंगे। बोले क्या? किशोरी जी जितनी सुंदर है ना, उतनी ही सुंदर सारी सखियां हैं। वो तो श्रृंगार किशोरी जी का विशेष होता है, इसलिए पता चलता है कि ये ललिता जी, ये विशाखा जी, ये ऐसे सब। अगर एक सा पोशाक और एक सी श्रृंगार सब धारण कर लें तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि इनमें किशोरी जी कौन है। तो आज ललिता विशाखा ने एक लीला करी। एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक सी नथबेसर, एक से गले के हार, एक से सिर को क्या बोलते हैं उसको, टीका, बाजूबंद, पाम के नूपुर, जो भी होते हैं। हमारे लाल जी पहनते नहीं ना, इसलिए हमको नहीं पता। श्री जी पहनती हैं। तो एक जैसा श्रृंगार। किशोरी जी बोली आज कहां कौतुक करो। बोले आप तो चुप रहो बिल्कुल, आज एक जैसा श्रृंगार होगा, एक जैसी माला, एक जैसे कुंडल, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसो सब कछु। और आज शाम सुंदर कुंज में आएंगे, तब हम उनसे पूछेंगे बताओ हम में से राधा रानी कौन है। किशोरी, अरे ऐसे मत करो, बेचारे बड़े भोले हैं, एक से सब देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, और नहीं पहचान पाएंगे तो मुंह को कष्ट होएगा। तो सखियां बोली आप भी जानती तो होगी वो पहचान नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, अब वो तो मुझे पता है कि वो पहचान तो जाएंगे, लेकिन कहीं तुम सबरी बड़ी ऊधमी हो, कहीं ऐसा श्रृंगार कर लियो, कहीं कोई और पे दृष्टि चली गई और फिर मुझे बड़ो श्रम है जाएगा। ललिता विशाखा बोली श्रम ना होगा, बल्कि स्पष्ट है जाएगी बात।
ये जो आपके मन में इतना भ्रम है ना कि श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, अरे भाई प्रेम करें तो पहचान जाएंगे। किशोर जी बोले अब तुम्हारी जैसी राजी हो तुम करो। सब ने एक जैसा श्रृंगार किया। महाराज श्याम सुंदर की तो कहा चले, ललिता विशाखा नहीं पहचान पा रही है कि सबन में राधा रानी कौन सी है। इंदु लेखा के पास गई और जाके बोली हे श्यामाजू, अरे मैं श्यामाजू नहीं, मैं इंदु हूँ। तो वो श्यामा जी कौन से, फिर वो हाथ खड़ो कर रही को मैं हूं यहाँ पे, यहाँ आओ। ऐसी सबरी एक सी बन गई कि आपस में नहीं पहचान पा रही है किशोरी जी कौन सी है। आज सबरी सखी बड़ी प्रसन्न, बोले आज श्याम सुंदर को पता चलेगी, ये बहुत अपनो प्रेम प्रेम बता में। किशोरी जी के पास जाकर के सब सखी बोले तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम्हारे पाम पूजे और तुम्हें हम सबकी सौगंध है। बोले कहा आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगी कि उनको पता चल जाएगा कि आप किशोरी जी हो, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है आप अपने मन से कुछ भी नहीं करोगी। और सबसे आगे विशाखा जी खड़ी हो गई, मैं जैसे करूंगी मुंह देखती नहीं हूं, मैं जहां देखूं वहीं देखना है, मैं जैसे बोलूं वैसे बोलना है, मैं जब बैठूं वैसे बैठना है, मैं जब चलूं तब चलना है, मैं जो करूं वही करना है आपको। इतनी भोली हैं श्री जी, इतनी सीधी हैं, ठीक है कर लूंगी। प्रसन्न भी हैं सारी गोपियां, लेकिन चिंता भी हो रही है मन में कि कहीं श्याम सुंदर पहचान नहीं जाए कि कौन सी है किशोरी जी। आहा शाम की बेला हुई, ठाकुर जी बढ़िया सुंदर कटकाचनी पहन करके, मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार गलमाला पहन करके और कानन में बढ़िया मकराकृत कुंडल धारण करके वंशी बजाते भय निकुंज में जैसे ही आए। निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल करके देखे, आज तो भैया 9 राधा रानी खड़ी हैं सामने, अष्ट सखी और किशोरी जी। ठाकुर जी बोले जे का भय भैया, ये सबरी किशोरी जी कैसे बन गई? अब सामने 9 की 9 एक साथ बोल रही हैं, आओ श्याम सुंदर स्वागत है। अब 9 को एक ही स्वर निकलो, ठाकुर जी सिर पकड़े, भैया जी का है गो, ये इतने सारे कैसे है गए? एक कोई बोल जाएगा और बाकी शांत रहे तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी ज्यादा चपड़ चपड़ बोल रही है जो विशाखा है, तो इसलिए सब एक साथ बोल रही हैं, हे श्याम सुंदर, आप कहते हैं कि आपका और किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप बचपन से ही एक साथ हो। ठाकुर जी बचपन ते नहीं जन्मन ते संग हैं, हमेशा ते संग है। तो बोलो ठीक है, अपने आप उंगली रख करके बताओ हम में से किशोरी कौन सी है, हम में से राधा रानी कौन सी है। ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, एक एक के पास जाकर के देखें, एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंख, एक और महाराज कहां तक गए, पलक भी एक संगी झपका रही है सबरी। ठाकुर जी को आज नानी याद आ गई अपने, बोले कि भैया कौन सी किशोरी जी। अच्छा एक बात, वास्तविक में तो ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन अब लीला किशोर सखियां कर रही हैं, यही तो लीला है, यही तो निकुंज का आनंद है। तो ठाकुर जी भी उसमें ईश्वरत्व प्रकट नहीं होने देते, लीला है तो लीला ही चलने देंगे। वहां ठाकुर जी सहज ही ऐसे हो जाते हैं, ठीक है नहीं पता मुझे। एक एक के पास जाकर श्यामाजू मैं आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, आप जो कहोगे सो करूंगा। अब पता नहीं कौन सी सखी है सामने, उससे ही कह रहे हैं, एक बार बताए तो आप ही हो ना? सबके आगे जाके मनोहार करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं पहचान पाए। ठाकुर जी बोले अब कहा करूं मैं, कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं कौन सी है इनमें तो किशोरी जी। तभी ठाकुर जी बोले भैया सब सखीन के रूप एक से है सके, आंख एक सी है सके, श्रृंगार एक सौ है सके, वस्त्र एक सौ है सके, पर स्वभाव किशोरी जी जैसा कोई को ना है सके। और बोले स्वभाव के लिए तो फिर मोकू कछुने चतुर काम करनो पड़ेगो। ठाकुर जी बोले मैंने पहचान नहीं। सब सखी बोली कौन सी हैं? बोले रुक जाओ सिंहासन पर बैठ के बताऊंगा। दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पर बैठ के कहा कह रहे हैं, देखो वो खड़ी
सब सखी के कौन सी, सब पे उंगली कर रहे हैं, वो खड़ी वो खड़ी, दो वो खड़ी वो खड़ी। नील बसन तन गोरी, जाने नीले वस्त्र पहने और जाको तन गोरो। सब सखी बोली हम सबन के वस्त्र नीले हैं, हमारे सबन के तन गोरे हैं। नहीं 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 नहीं, उनको रूप रंग कहा बता रहे है? बोले ये वही हैं। बोले कौन सी? अरे वही जो तुम सबन के बीच में खड़ी हैं। बोले कौन सी? बोले जाने कहा तो छोटो हतो तब इन्ने ही मोकू सिखायो। बोले कहा सिखायो? बालपन में इन्ने ही मोकू छल करनो, इन्ने ही मोकू हट करनो, और कहा बताऊं अलग अलग प्रकार की चोरी करनो मोकू इन्ने ही सिखायो। जैसे ही कही ठाकुर जी ने बालापन में इन्हें ही सिखायो छलबल बहुविधि चोरी। इतने में ही किशोरी जी सामने आके, मैंने कब सिखायो तुमको? ठाकुर जी बोले ये रही हमारी श्यामा जू। ललता बिछा का सब सिर पकड़ के बैठ गई। बोले हे किशोरी जू जी कहा कियो? किशोरी जी घबरा गई, अरे अरे मुझे गलती है गई। बोले गलती का है गई? आपने तो 2 मिनट में आके कह दी कि मैं हूं किशोरी। हाँ, ठाकुर जी दौड़ करके गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। सब सकीन के नेत्र सजल है गए। कैसी भोली हमारी किशोरी जी, कैसी सीधी हमारी श्री लाडली जी, ऐसे सीधे